तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उर्वरक और कीटनाशक। इस टॉपिक से हम लोग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो यूरिया नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया की रासायनिक सूत्र CH4N2O होती है। इसे एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CONH2 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है और इसे हम लोग कार्बामाइड के नाम से जानते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 46% होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रभावित करती है? तो यूरिया की अत्यधिक प्रयोग होने से मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर देती है, मिट्टी को अम्लीय बना देती है और जल को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अमोनिया का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया पौधों को मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? तो यूरिया पौधों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन को प्रदान करती है, जो क्लोरोफिल को बढ़ाकर पत्तियों का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किस तापमान पर अधिक प्रभावी होती है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया किस तापमान पर कम प्रभावी होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया की अत्यधिक प्रयोग किस गैस के उत्सर्जन को बढ़ाता है? तो यूरिया की अत्यधिक प्रयोग होने से ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, NPK में N का अर्थ क्या है? तो NPK जो है एक प्रकार का उर्वरक है, ठीक है। तो NPK में N का अर्थ क्या है? तो N नाइट्रोजन है, P क्या है? फास्फोरस है और K क्या है? तो पोटेशियम है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, NPK में P पौधे के किस भाग के विकास में सहायक होती है? तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए कि NPK जो है सो एक प्रकार का मिश्रित उर्वरक है। N के मतलब नाइट्रोजन होता है, P के मतलब फास्फोरस होता है और K के मतलब पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि P पौधे के किस भाग के विकास में सहायक होती है? तो P पोटेशियम होती है। तो जड़ को मजबूत करता है, पौधे की जड़ भाग को मजबूत करता है, पानी की संतुलन करता है और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। बीमारियों से बचाने में मदद करता है, तो जड़ को मजबूत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि पूछेगा कि NPK में P पौधे के किस भाग को सहायक करती है? तो P जो होती है वह भी जड़ को मजबूत करती है, फूल को उत्पादन करने में सहायक होती है और फल लगने में सहायक होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि यह पत्तियों को वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है, NPK में K का मुख्य कार्य क्या होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि NPK में K जो होती है वह पोटेशियम होती है। इसका कार्य क्या होती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी हम लोग बात किए थे कि बीमारियों से बचाने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 10:26:26 में संख्या दर्शाती है। तो यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का,
संतुलित उर्वरक का अर्थ क्या होती है? तो संतुलित उर्वरक का अर्थ होती है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपयोग होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की कमी से क्या होती है? तो पोटेशियम की कमी से अभी हम लोग क्या बात किए थे कि जड़, जैसे कि जड़ की मजबूत करना किसका कार्य होती है? पोटेशियम का। पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? अधिक जड़ कमजोर पड़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? फसल गिरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे कि फसल गिरना। तो पोटेशियम की कमी से क्या होती है? तो फसल गिरना और जड़ कमजोर होना, दोनों इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्रित उर्वरक है? तो हम लोग बात किए कि NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम क्या है? तो मिश्रित उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक जो होती है वह क्या होती है? तो सूक्ष्म जीव उक्त उर्वरक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अब सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक, शैवाल के बने होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइजोबियम किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो राइजोबियम किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो यह फलीदार फसलों जैसे सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइजोबियम किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो दलहनी। दलहनी मतलब ये फलीदार फसल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम किसे स्थिर रखता है? तो राइजोबियम जो होती है वह पौधे की जड़ में पाई जाती है और पौधे की जड़ में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर पौधों को प्रदान करती है, जिससे पौधा पोषण प्राप्त करती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइजोबियम कहाँ पाई जाती है? तो पौधे की जड़ में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर यह पौधे को प्रदान करती है और पौधे पोषण प्राप्त करती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस फसल में उपयोगी होती है? तो नील हरित शैवाल धान की फसल में उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।